नमस्कार दोस्तों, क्लास विद डीके में आपका स्वागत है। ये विज्ञान का पहला वीडियो है जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लिया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 14। दोस्तों, हम पीएच की बात करें तो 7 से कम जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसका क्षारीय होता है। जिस विलयन का पीएच 7 होता है वो उदासीन होता है। जबकि दोस्तों, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उपधातु की बात करें तो उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। हम बात करें शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान ये उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच 7 होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 7। तो याद रखें, जब पीएच से पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिस विलयन का मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। अगर धातु के ऑक्साइड देता है तो क्षारीय होगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 7। दूसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी निकेल। तो दोस्तों, इसके लिए आप ये टिक याद रखिएगा कि जब कहेगा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, सिल्वर। तो यहां हम देखें तो ऑप्शन सी एजी यानी कि सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है तो सिल्वर। तीसरे की बात करें तो तीसरा प्रश्न है पीतल है। ऑप्शन ए विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी उपधातु और ऑप्शन डी मिश्र धातु। दोस्तों, पीतल को याद रखिएगा पिताजी। पिताजी से दोस्तों पी का मतलब हो गया पीतल, ता का मतलब हो गया तांबा और जी का मतलब हो गया जिंक। तो पीतल दोस्तों तांबा और जिंक का मिश्रण है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, मिश्र धातु। तो पूछा जाए पीतल क्या है तो पीतल मिश्र धातु है, ऑप्शन डी सही है। चौथा प्रश्न कह रहा है एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। एथिल अल्कोहल, दोस्तों एथिल अल्कोहल का हम बात करें आईयूपीएसी नाम तो एथिल अल्कोहल का होता है एथेनॉल। अल्कोहल दोस्तों इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है OH। ये अल्कोहल ग्रुप का है
और इसका क्रियात्मक समूह होता है OH, और इसमें जो अनुलग्न जुड़ता है वो होता है ऑल। एथेनॉल का दोस्तों अगर हम अणु सूत्र की बात करें तो एथेनॉल का अणु सूत्र होगा C2H5OH। आपको ये याद रखना है क्योंकि इसके बारे में आपसे इसका उपयोग भी पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल का उपयोग बताइए, और इसके साथ साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी पूछ सकता है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होगा एथेनॉल। मेथेनॉल नहीं होगा। एसिटिक अम्ल का आप याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल भी नहीं होगा। अब हम बात करें 5वां प्रश्न, तो ये कह रहा है कि नियान है। पहला ऑप्शन है क्षार धातु, ऑप्शन बी है अक्रिय गैस, ऑप्शन सी है उपधातु, और ऑप्शन डी है संक्रमण तत्व। दोस्तों नियान आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप का सदस्य है और यह अक्रिय गैस है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अक्रिय गैस। तो नियान है अक्रिय गैस। अब हम 6वें प्रश्न की बात करें तो यह कह रहा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि दिया गया है F बराबर R, जो कि ये ऑप्शन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा कभी आपसे यह न दे करके आपसे पूछा जाएगा तो उसमें दिया रहेगा R बराबर 2F, तो याद रखिएगा या तो F बराबर R/2 हो सकता है या R बराबर 2F हो सकता है। अब हम बात करें 7वें प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो उत्तल दर्पण की बात करें दोस्तों तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी और सीधा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 मीटर। तो इसका ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर सही है। जब न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, और जब कहें दूर बिंदु तो दूर बिंदु अनंत होगा। अगला प्रश्न है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटॉन द्वारा, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन द्वारा। अगला प्रश्न है कह रहा प्रतिरोध का मात्रक है। कह रहा है ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी कूलाम। दोस्तों एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है, या हम विद्युत धारा भी कह सकते हैं। वोल्ट जो होता है वो विभव का मात्रक होता है, जबकि कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध का मात्रक सही जवाब है ऑप्शन सी ओम। अगले प्रश्न की बात करें कर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन ए 3.6 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻4 जूल,
ऑप्शन सी 3.6 गुणा 10 की घात 5 जूल, जबकि डी 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। दोस्तों, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं, या BTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको हम यूनिट कहते हैं। दोस्तों, अगर हम 1 किलोवाट घंटा इसको अगर हम बदलें तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, जबकि 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। तो इनको हम देखें तो 3 6 3 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, तो हो गया वाट सेकेंड। अब गिने तो 1 2 3 4 5 6 यानी 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को ही दोस्तों हम कहते हैं जूल। इसका आंसर ये है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, यानी ऑप्शन डी सही है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। इनमें से कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, इसके अलावा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के ये 4 मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो आपसे 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न ऐसा जो कहेगा इनमें से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, और दूसरा इस तरीके का जो पूछा है कि कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। तो आपको ये 4 याद रखना है, ये 4 चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। इसका सही जवाब है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वह है ऑप्शन डी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बाकी ये 4 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम, एम्पियर होता है धारा का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट, आवेश का मात्रक कूलाम। अगला प्रश्न है कि रसोई में प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो पहला ऑप्शन है एलपीजी, ऑप्शन बी है सीएनजी, ऑप्शन सी मेथेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एलपीजी। एलपीजी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जबकि सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मेथेन का दोस्तों सूत्र होता है CH4 और इसको मार्स गैस भी कहते हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से मार्स गैस है, तो याद रखिएगा मेथेन, जिसका और सूत्र होता है CH4। रसोई गैस में प्रयुक्त ईंधन गैस है एलपीजी, ऑप्शन ए सही है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, कर पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी पवन। दोस्तों, हम जानते हैं कि चाहे जंतु हो या मनुष्य हो, वो निर्भर करते हैं पेड़ पौधों पर अपना भोजन। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो डिपेंड करते हैं सूर्य के प्रकाश पर। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य ऊर्जा स्रोत है, वो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो सूर्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। दोस्तों,
ये 15 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अगले वीडियो में भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जानेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम तैयार करेंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।